हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे एंड पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज के इस वीडियो में, आज की इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में। आपके पार्टनर के जो है मन में क्या चल रहा है ये हम देखने वाले हैं। उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के, क्या कुछ फीलिंग्स हैं, डीप लेवल की फीलिंग्स क्या हैं, ये हम आज कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू जानने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आप सबको पता चलेगा अपने पार्टनर को लेकर के, जो भी आपके पार्टनर जिनके बारे में भी आप सोचते हो या जिनको लेके आपके मन में ख्याल आता है ना कि ये पर्सन भी मेरे बारे में सेम एनर्जी, सेम थिंकिंग रखता होगा या रखती होगी, उसी को लेकर के हम ये रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप सब मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहेंगे और पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे, पूरी रीडिंग देखेंगे और इस एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों लोगों के लिए है। नो कांटेक्ट जोन में जो लोग रहते हैं, जो लोग होते हैं, उन लोगों के लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग आप सबके लिए है। तो चलिए आज इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ना मैं किसी की यहाँ पर पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ, ना ही आप लोगों का मैं कहूँगी कि आप सबकी एनर्जी यहाँ पे मैच होगी। बाई चांस किसी की एनर्जी पूरी जो है ना रेजोनेट कर जाती है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगी जो चीज़ें रेजोनेट हो रही है वो आप लीजिए, जो नहीं हो रहा है उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि रीडिंग सबके लिए बन रही है ना। तो चलिए फिर करते हैं आज की आपकी ये रीडिंग। देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के मन में। जो चीज़ें समझ में आएंगी वो चीज़ें काफ़ी क्लियर करके बताऊँगी आपको। ठीक, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लो। आप पार्टनर का ध्यान कर लेना है जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच। देखते हैं आपके पर्सन का जो भी है। देखो गाइस, ये पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है ना कि यहाँ पे आपकी पर्सन बहुत सीरियस, इस पर्सन के मन में सीरियसली बातें चलती हैं। पैशन, यस पैशन। गौर से देखना, आपकी नशीली आंखें हैं, शायद उन नशीली आंखों को देखना और सोचते रहना, देखते रहना आपको लेकर के ये पर्सन करते हैं। एक्चुअल में ये पर्सन करते हैं। लाइफ इनकी है ऐसी कि ये पर्सन करते रहते हैं, बातें होती हैं और आपको लेकर के बेशक ये पर्सन बहुत सारी बातें करते हैं। तो यस, ये पर्सन का जो साइन है ना वो है लियो की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है, जेमिनी है, यहाँ पे पाइसिस है, एक्वेरियस है। आपके पर्सन धीरे धीरे बातों को कबूल कर रहे हैं। ये पर्सन फील कर रहे हैं कि हाँ यार, ये जो भी हो रहा है ना ये मेरी फीलिंग्स हैं। ये पर्सन पहले ना ये पर्सन एक्सेप्ट करने में बड़ा देर करते थे, है ना। आपको बोलते थे कि अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेकार का ऐसा सोचती हो या सोचते हो, है ना, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन के दिल में आपके लिए मोहब्बत जगी है। ठीक है, ये पर्सन के दिल में रिजेक्शन के बाद ये पर्सन ने रिजेक्शन, आपके प्यार को ठुकराया, आपको ब्लॉक किया, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि बातें होनी थी, बातें हुई भी, बड़ी मासूम सी अदा है, बड़ी ही कहता है ना कि फीलिंग्स वैसी हैं, लाइफ वैसी है, डिस्टर्बेंस तो रहेगा ना। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के दिल में ना आपको लेकर के 1000 चीज़ें चल रही हैं, 1000 बातें चल रही हैं भाई, 1000 चीज़ें, 1000 बातें चल रही हैं। एक्चुअल में ये पर्सन का ना मैं बिहेवियर देख पा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा बदला है। आपसे बात न करना या आपसे बातें करके फिर आहें भरना, वो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है,
मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आपके पर्सन ना खुद से नाराज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है, वो इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है ना कि कहता है ना कि आपने भी तो इनको सब कुछ सिखा दिया ना कि बाबू ऐसे नहीं चलता है। तुम मेरे साथ रहो, रिलेशनशिप में रहो और बोलो कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, वो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें रहना है ना तो सीरियसली मेरे साथ तुम्हें रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें रहना है, तुम्हें करना है तो सीरियसली मेरे साथ तुम्हें आगे बढ़ना होगा। आपका सीधा सा यही कहना था। आपके पार्टनर इस बात को एग्री नहीं कर रहे थे और ये पर्सन के मन में देखो ना अब क्या हो रहा है। आपके चले जाने के बाद ये पर्सन के दिल में प्यार आ रहा है, बहुत 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 प्यार आ रहा है। तेरी इसी अदा पे प्यार आया, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपने इस पर्सन के साथ कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि मूव ऑन करने का आपने सोच लिया कि चल ठीक है, तेरे को पसंद नहीं है तो मैं नहीं रहना चाहती तेरे रिलेशनशिप में, तेरे साथ ऐसे सिर्फ दोस्ती में रहना पॉसिबल नहीं है। आपने दोस्ती इनकी ठुकरा दी। आपको चाहिए था प्यार। प्यार की नीड तो सबको होती है ना, आपको भी हुई है, आपको भी नीड महसूस हुई है और आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। हालांकि अभी जो है ना आपको उम्मीद कम है। अभी जो है आपने अपनी लाइफ का एक नया जर्नी स्टार्ट किया है। आपने कोई बिजनेस या स्टडी करने का या फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने का भी सोचा है, क्योंकि ये पर्सन के ना रहने से, ना होने से कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो रही है ना। आपकी ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं, और भी बातें हैं, और भी है, बहुत कुछ है जो कि आपको करना है, आपको देखना है, आपको सोचना है। आपके पार्टनर को आपने बता दिया है कि तुम्हारे रहने ना रहने से ना अभी जो है ना मुझे अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस पर्सन को आपने बता दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है। आप इनकी यादों में, इनकी बातों में नहीं रहते हो। अब जो है आप इनके बातों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। सोशल मीडिया के थ्रू कुछ लोग कनेक्ट हुए हैं। सोशल मीडिया का रोल मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है भाई। यस, सोशल मीडिया का रोल मुझे काफ़ी दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में सोशल मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लग रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही आप दोनों के बीच में जो भी रहा, जैसे भी रहा, एक होता है ना कि सोशल मीडिया का अहम रोल रहता है। आप दोनों के बीच में एक्चुअल में है सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। इस रिश्ते को देखा जाए ना तो इस रिश्ते की बारीकी को समझने वाला कोई नहीं है। इस रिश्ते को समझ करके चलने वाला कोई नहीं है। लगता है आपके पार्टनर बस यही सोचते हैं कि ये जो बोलते हैं वो ठीक है, अदरवाइज़ उतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन को लग जाता है, ये पर्सन को लगता है कि नहीं मैं क्या उसके बारे में सोचूं, नहीं मैं उसके बारे में क्या फ़ील करूं, मुझे लगता है कि नहीं सोचना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। मेरे उसके रिश्ते अलग हैं, मेरा उसका कनेक्शन अलग है, मुझे उससे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये इस बात को भी लेकर के बड़ी टेंशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये आपके पर्सन का इरादा मुझे कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा। ये पर्सन के मन में ना आपको लेकर के बड़े होता है ना कि जैसे कि ज़िद आ रही है। ये पर्सन का इरादा थोड़ा सा अलग है। इरादा अलग का कहने का मतलब यही है कि आपके पर्सन थोड़ा सा जो चेंज है ना, वो चेंज आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं। इरादा यही है कि आपके साथ आना है तो आना है, ठीक है। तो पक्के इरादे कर लिए आपके पार्टनर ने। लग रहा है कि जस्टिस मिलेगा। आपके पार्टनर आपको देंगे जस्टिस। ये पर्सन के अंदर दिख रहा है ना कि ये पर्सन ने तो साफ साफ सोच लिया है ना, साफ साफ फील किया है ना कि ये आपके बगैर किस तरीके से है और किस तरीके से इस पर्सन का ज़िंदगी कट रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि आप दोनों एक दूसरे को ना अच्छा फील कराने के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, ठीक है। अभी दिख रहा है कि अब आपने जब से इस रिश्ते में अपना मुंह फेरा है, इस रिश्ते से अपना मुंह फेरा है, अब आपके पार्टनर को ना उसकी नीड हो रही है, महसूस हो रही है कि यार ये नहीं होना चाहिए था,
सब कुछ हो जाता ठीक है, बट ये नहीं होना चाहिए था। उसका मुंह फेरना यानी कि आपका मुंह फेरना आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब वो जो बेचैनी है ना, वो बेचैनी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर। वो बेचैनी मुझे नज़र आ रही है, वो बेताबी मुझे नज़र आ रही है। लग रहा है कि जैसे कि इस रिश्ते में धीरे 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 बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी बातें हुई हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ता कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि कामयाबी के पीछे एक होता है ना कि कामयाबी के पीछे इंसान थोड़ा सा मतलब लगता है कि पर्सन कहीं ना कहीं कामयाब होते होते रह गए, या ये इंसान की, ये पर्सन की मैं देख पा रही हूँ, जो लगता है ना कभी कभी कि हम यार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, होगा नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं है। ये पर्सन के अंदर ये भी हो रहा है कि चलो कोई बात नहीं है, आज नहीं हुआ कल होगा, ठीक है। ये पर्सन के मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, ये धीरे 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 लाइफ मेरी ऐसे चेंज क्यों हो रही है, मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा चेंजेस क्यों आ रहे हैं, अचानक अचानक चेंजेस, अचानक अचानक ये। इनको डिवाइन की तरफ से कुछ मिल रहा है इंडिकेशन। एंजल नंबर किसी किसी को यहाँ पे आप लोगों में से किसी किसी को दिख रहा है, एंजल नंबर भी। आपके पर्सन का नाम आपके सामने अचानक से आ रहा है, अचानक से आपके पर्सन का नाम आ रहा है आपके सामने। यस यस नाम तो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है भाई। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो कि मैं तो इसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ, फिर भी इसका नाम आ जाता है, क्यों आता है मेरे सामने। आपको गुस्सा भी आता है कभी कभी इस पर्सन का नाम आता है आपके सामने, तो क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को ना वहाँ से मूव कर चुके हो, आपने कहीं ना कहीं अपने आप को वहाँ से मूव कर लिया है जहाँ से आपको इतना ज़्यादा सोचना भी नहीं है, जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं क्यों लूँ एंजाइटी स्ट्रेस, मैं क्यों इस पर्सन के बारे में सोचूँ इतना, जब ये पर्सन मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, मेरी फीलिंग्स के बारे में इसको नहीं समझ में आ रहा है, मेरे मन के बारे में ये पर्सन नहीं समझ रहा है, तो मैं क्या सोचूँ, मैं बताओ कि क्या सोचूँ। ये पर्सन के मन में ना ये बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। देखो भाई, आपका जो रिश्ता है ये रिश्ता बहुत ख़तरनाक लेवल का रिश्ता है। एक तरफ प्यार चल रहा है तो एक तरफ गुस्सा चल रहा है, यानी कि एक तरफ एक इंसान प्यार के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है अभी, तो एक तरफ इंसान गुस्से में बैठा हुआ है। यानी कि क्या हो रहा है कि जब ये पर्सन से आपको प्यार चाहिए था तो इस पर्सन के दिल में तो प्यार जगा ही नहीं। अब लग रहा है कि ये पर्सन के दिल में प्यार ही प्यार आ रहा है कि नहीं, मेरा बाबू है, मेरा सोना है ना। तो बाबू सोना वाला दिन गए, अब वो दिन गए। आपके पार्टनर को आप बता देना चाहते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही, नहीं कर रहा, मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है। लेकिन क्या होता है ना, दिल ही दिल में कभी कभी होता है ना कि दिल, हम बाहर से गुस्सा दिखाते हैं कि नहीं यार मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, फिर दिल कहता है कि नहीं यार मुझे उसी के साथ जाना है, तो एक बार आ जाए वो। तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर के मन में है, आपके पार्टनर के दिल में है, आपके पार्टनर के दिल में, आपके पार्टनर के मन में ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आ रही हैं। और मुझे लगता है ना कि ये पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में वो सारी बातें आ रही हैं, और लगता है जैसे कि धीरे 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 हर एक चीज़ कनेक्ट हो रही है आपके पर्सन से ना, हर एक चीज़ कनेक्ट हो रही है। आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है, वो बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेशन में है। देखो भाई, फ्रस्ट्रेशन मुझे नज़र आ रही है, ये पर्सन के चेहरे से काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत है। ये पर्सन फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, लाइफ इनकी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है। लाइफ में जो होना था सो हो गया, अब जो है कुछ नहीं बचा है, अब जो है कुछ भी नहीं बचा है। तो अब यहाँ पे रोने का क्या फ़ायदा। आपके पार्टनर के कुछ दोस्त तो इनके ऊपर हंस भी रहे हैं कि तुझे समझ में बाद में आता है, हमेशा तुझे समझ में बाद में आता है। ये पर्सन के कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि इनके ऊपर हंस रहे हैं कि तू बार बार ये करता है, तुझे बार बार ये समझ में आखिरी बार आता है कि हाँ यार तू रिश्ते को ठीक तरीके से समझा नहीं क्यों, तेरा पहला भी रिश्ता था ना, तूने उतना इन्वेस्टमेंट करी थी ना, क्या मिला तुझे। आपके पर्सन को कुछ लोग मतलब इनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, इनके दोस्त ही हैं जो कि इनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। और
ये पर्सन को कहा जा रहा है कि भाई तू अब मत उछल, शांत रह, क्योंकि तेरा उछलना कुछ नहीं देगा, फ़ायदा नहीं होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना हर वक्त एक चीज़ चलता रहता है, क्या? यूनियन का। यूनियन यूनियन यूनियन। ये पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप होना चाहिए, चलना चाहिए, इस रिश्ते में बातें होनी चाहिए, इस रिश्ते में वो क्लैरिटी होनी चाहिए, इस रिश्ते में वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, इस रिश्ते को संभालने के लिए, इस रिश्ते को करने के लिए एक अपना जो मन होता है वो होना चाहिए। आपके पार्टनर के मन में है वो, आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में है वो एनर्जी, जहाँ पे ये पर्सन को लगता है कि नहीं यार मैं ठीक हूँ, मैं राइट हूँ तो राइट हूँ, अदरवाइज़ कौन क्या बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन इनके साथ है, कौन इनके फेवर में सोच रहा है, कौन नहीं सोच रहा है। ये पर्सन के दिल में ये है कि ये आपके लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। जैसे होता है ना कि आप पहले इनके लिए कुछ भी करने को रेडी थे, लेकिन ये पर्सन नहीं रेडी था। अब जो है ये पर्सन के मन में है कि नहीं मैं कुछ भी करूँगा, मेरा जो है पर्सन जो कहेगा वो मैं करूँगा, उसके लिए जो कुछ भी होगा वो मैं करूँगा या करूँगी। इस पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में, दिमाग में ना बार बार ये चीज़ें आ रही हैं, बार बार हो रहा है कि नहीं यार ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें गलत हैं, कहीं ना कहीं से तो गलत है, कहीं ना कहीं से कुछ बातें गलत हैं, कहीं ना कहीं से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला कनेक्शन है, बहुत स्ट्रेस में है। लग रहा है जैसे कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, कहीं आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है ये क्यों टूटा, ये भी ये पर्सन जान करके बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन के मन में ना वो गिल्ट वाली भावना आ रही है, वो गिल्ट आ रहा है कि मेरी वजह से कहीं ना कहीं रिश्ते में काफ़ी कमी रही है और इन कमियों को दूर करना अब शायद इस पर्सन के बस की बात नहीं है। ये पर्सन को फील हो रहा है कि मेरे बस की बात अब नहीं है, शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब आ रही है। मुझे लगता है कि ये पर्सन धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझने लगे हैं, सारी चीज़ों को जानने लगे हैं। धीरे धीरे इस पर्सन के अंदर ये चल रहा है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ऐसा भी करना है, मुझे वैसे भी करना है। तो ये हर एक तरीके की चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन का जो मन है, इस पर्सन का जो दिल है, दिमाग है, वो यही कह रहा है कि नहीं बाबू तुम ये मत करो, नहीं बाबू तुम वो मत करो। आपके पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में, दिमाग में यही आ रहा है कि बाबू आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आपने इस पर्सन को गाइड करा था अच्छे तरीके से, एज अ फ्रेंड ही सही, बट आपने गाइड करा था। ये पर्सन गलत लोगों के संगत में भी हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन गलत लोगों के संगत में भी आजकल पड़ गए हैं, जहाँ पे इनको गलत गाइडेंस भी मिलती है। होता है ना कि कुछ दोस्त होते हैं जो बोलते हैं कि अरे यार क्या अलग अलग जो है ना, मेरी गर्लफ्रेंड की कोई दोस्त है, बात करेगा क्या, ऐसे कुछ लोग सजेशन देते हैं, ठीक है, कि उससे मैं बात करवाऊँ, तेरी सेटिंग करवाऊँ क्या। ये जो है ना कुछ लोग हैं ऐसे, बाप रे, ऐसे ऐसे खतरनाक लोग पता नहीं क्यों आते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन है ऐसी चीज़ें सोच विचार करते हैं, लेकिन नहीं, ये पर्सन नहीं करते ना, ये पर्सन उन लोगों की बातें नहीं मानते। नहीं 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 नहीं, नहीं है तो नहीं है, बात ख़त्म। नहीं करना है, नहीं बात करनी है, नहीं जाना है किसी के साथ रिश्ते में तो नहीं जाना है। काहे को ढकेलना अपने आप को। आपके पार्टनर के मन में यही है कि मैं क्यों जाऊँ, क्यों, वो नहीं है तो कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो नहीं है। हम देखेंगे ना, चीज़ों को करेंगे ना, आगे रिलेशनशिप को करेंगे ना, हम आगे तक लेके जाएंगे ना, इस रिश्ते को हम संभालेंगे ना। आपके पार्टनर के माइंड में तो ये आ रहा है ना बार बार कि इस रिश्ते को संभालना है, इस रिश्ते को ये करना है, इस रिश्ते को वो करना है। भाई ये रिश्ता क्यों, आप दोनों के बीच में ये रिश्ता काम क्यों नहीं कर रहा। ये पर्सन को लग रहा है कि जब छिछोरों लोगों का रिश्ता चल सकता है तो मेरा रिश्ता क्यों नहीं चल सकता। भाई मेरे रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है, भगवान ने मुझे श्राप थोड़ी दिया है, भगवान ने मुझे श्राप थोड़ी दिया है कि तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओगे तो समझ नहीं पाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ होती है, नादानियाँ होती हैं, पर्सन ने नादानियाँ करी हैं, गलती करी है, लेकिन ये गलती सुधारेंगे ना, आपके पार्टनर गलती सुधारेंगे। लग रहा है कि ये धीरे धीरे सारी गलतियों को सुधारते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि ये गलती बहुत
बहुत कम अब करने वाले हैं। लगता है ये गलती धीरे 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 अपने आप के साथ अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी चीज़ें करने वाले हैं। लगता है जैसे कि ये रिश्ता ना बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत लाइफ इनकी ख़राब हो गई, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई, लाइफ में इतना कुछ टर्न आया, लेकिन क्या हुआ आखिर में क्या होता है ना, हम जब रिश्ते को नहीं समझते तो यूनिवर्स ना हमें सिखाने की कोशिश करता है, वो भरपूर कोशिश करता है कि आप इस रिश्ते को समझो, लेकिन हम नहीं समझते हैं तो क्या करता है वो रिश्ता ही हमसे छीन लेता है। आपके पार्टनर के साथ भी तो यही हुआ ना कि आपके पार्टनर के साथ भी रिश्ता छीन लिया गया। ये पर्सन को रियलाइज कराने के लिए, ये पर्सन को समझाने के लिए कि तेरा पार्टनर तो वो है ना, कम से कम तू उसकी इज्जत कर, उसकी रिस्पेक्ट कर, तुझे ये करना चाहिए। बट आपके पर्सन के अंदर ऐसा है ना कि ये पर्सन का जो मन है, ये पर्सन का जो दिल है ना, वो कभी कभी कहता है कि अरे यार क्या ये भी ऐसे फालतू बातें नहीं किया करो मेरे सामने, है ना। ये कभी कभी हो जाता है, आपके पार्टनर के मन में ये सब चीज़ें चलती हैं, आपको पता भी है, अंदाज़ा भी है आपके पार्टनर क्या कहते हैं। आप इनसे कहते थे ना कुछ रिलेशनशिप के बारे में, सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ। आपके पार्टनर सीरियस नहीं हुए, उस समय ये पर्सन सीरियस नहीं हुए, बड़ा ही फ़न किया इस पर्सन ने। यहाँ पे आप 100% देते थे तो ये पर्सन उसमें से 10% भी नहीं सोचा करते थे इस रिश्ते को लेकर के। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपने वो चीज़ें गंवाई हैं, आपने वो चीज़ें गंवाई हैं, आपकी वो चीज़ें, आपकी वो अंदर कमी रही है और आपके पार्टनर ने वो चीज़ें देखी हैं। भाई आपके पार्टनर ने वो चीज़ें समझी है कि हाँ यार वाकई में ये जो मुझे कहा जा रहा था ये रियल था, ये सब कुछ रियल था, लेकिन अब जो है वो जो चीज़ें हो रही ना वो रियल नहीं हो रही हैं। अब लग रहा है इस पर्सन को कि यार गलती हो गई क्या, गलती हो गई क्या, चीज़ों के साथ गलती हो गई क्या, रिलेशन के साथ गलती हो गई क्या। धीरे 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 इस पर्सन के अंदर मैं देख पा रही हूँ ना कि यस आपके पर्सन के अंदर मुझे दिखता है, आपके पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन का जो अकेलापन है ना, वो अकेलापन जैसे कि इस पर्सन को मारता है। ठीक है, ये पर्सन ना कहीं अपने आप को ब्लेम करते हैं, बहुत ब्लेम करते हैं। ठीक है, बहुत ब्लेमिंग एनर्जी आ रही है। यस ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते को लेकर के ना होता ना, इंसान कभी कभी सोचता ज़्यादा है करता कम है। तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर सोचते ज़्यादा हैं करते कम है, और ये पर्सन का एक्सपेक्टेशन देखो भाई आपसे इतनी हाई लेवल की है ना कि मतलब सब कुछ यही पर्सन करते हैं, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। भाई ये पर्सन की सोच ऐसी है कि ये पर्सन सोचते हैं ना कि मैंने तो सब कुछ किया, मैंने तो सब कुछ दिया, लेकिन उसने मुझे इस तरीके से दगा कैसे दे दिया, वो मेरे साथ दगाबाज कैसे हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर ने करी है। भाई आपके पर्सन ऐसे नादान बैठ करके, आपके पर्सन ऐसे नादान नहीं है, ये पर्सन के मन में नादानी मुझे नज़र आ रही है, जो कि ये नादान नहीं है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन के अंदर ना वो नादानी नहीं है, ये नादान नहीं है आपके पर्सन, ये पर्सन बिल्कुल भी नादान नहीं है। ये पर्सन बहुत, मैं कहूँगी ये पर्सन के अंदर बहुत चेंजेस ज़रूर आए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बट ये पर्सन ऐसे नहीं है, नादान मैं नहीं कहूँगी इनको। इनके अंदर नादानी ऐसा लग रहा है जैसे कि लगता है ना जैसे ये पर्सन ना सारा कसूर कभी कभी ना आपके ऊपर थोप देते हैं कि उसने मुझे ऐसे गाइड किया तो मैंने ये कर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे ये पर्सन ना आपके सामने मतलब आपके साथ कब झूठ बोल जाएंगे ना आपके पार्टनर को, ये कोई नहीं जान सकता, ये कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, मुझे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन के मन में ये दिख रहा है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी बातें हैं। आपके पार्टनर इस चीज़ को समझते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है, वो बार बार तो कहता है ना कि हाँ यार तू सही कह रहा है तू सही कह रहा है। ठीक है, ये पर्सन के मन में चल रहा है। लगता है जैसे कि ये पर्सन ना आपके लिए एक डिवाइन
की तरफ से जो एक होता है ना कि डिवाइन की तरफ से जो गाइडेंस मिल रही है ना, उसको फॉलो भी कर रहे हैं आपके पार्टनर फॉलो कर रहे हैं। और इस पर्सन का अंदाज़ा ऐसा है ना कि बाप रे, इनका सच आप जान जाओगे तो फिर इनको तो मतलब इनको तो पता नहीं आप क्या क्या सुनाओगे। ये पर्सन चुपके ही रहना चाहता है, चुपके। ये पर्सन अभी भी आपको प्रपोज करने के बारे में एक दफ़ा सोचेंगे, क्योंकि ये पर्सन का मानना है कि भाई इस तरीके से जो है ना मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता, या मैं जो है ना इस तरीके से जल्दी रिश्ते को स्टार्ट करना, जल्दी से जल्दी इस रिश्ते को चालू करना, ये मेरे बस की बात नहीं है भाई, ये नहीं हो सकता। आपके पर्सन के मन में ना बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लगता है जैसे कि एकदम जैसे पूरे बदल गए हैं आपके पर्सन, पूरे के पूरे बदल गए हैं पूरे बदले हुए लग रहे हैं, जैसे कि मेरी गलती थी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर मेरे ऊपर बरसेगी या बरसेगा, ये वाला वाइब आता है ना हमारा। हम अपने पार्टनर के बारे में जब सोचते हैं तो लगता है कि नहीं यार, हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वरना मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इस पर्सन के मन में, ये सारी बातें हैं इस पर्सन के मन में। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बार बार यही सारी चीज़ें सोच रहे हैं, बार बार यही सारी बातें सोच रहे हैं। इस पर्सन के दिल में दिमाग में जो आ रहा है ना, वो गाए जा रहे हैं। ये पर्सन है बड़े चंचल नटखट से, जैसे कान्हा जी थे ना कि बड़े चंचल से थे, ऐसे वैसी बातें करते थे। तो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है आपके एनर्जीज़ में, आपकी वाइब में कि यस मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। तो वो चीज़ें हैं, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके रिलेशनशिप में वो बातें हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके पार्टनर का ये सब रवैया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सो यहाँ पे देखो, काफ़ी क्लियर वे में दिख रहा है कि आपके पर्सन अपनी गलती को मान चुके हैं, ठीक है। अब पछतावा, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो क्या होगा पछतावा करके। अब आप इनको मौका दोगे नहीं दोगे, या आपका कंसर्न है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको इस पर्सन ने भाई बहुत हर्ट किया है, और मुझे नहीं दिख रहा है कि आप इनको दूसरा मौका देने वाले हो। बट ये आएंगे, आपसे दिल से माफ़ी मांगेंगे, दिल से माफ़ी मांग करके एक होता है ना कि जैसे कि गिल्ट फील करना, शो करना कि हाँ यार मेरे से गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सारी चीज़ें ये पर्सन करेंगे, आपके सामने करेंगे। बट ये दिख रहा है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं, देखो प्यार तो करते थे आप भी ना, तो हो सकता है कि आप माफ़ कर दो, है ना, हो सकता है कि आप माफ़ कर दो। क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि भाई आपके पार्टनर के लिए जो है ना, आपने जो थॉट्स अपने माइंड में रखे थे वो सब कुछ अब ये पर्सन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है कि रिलेशनशिप में जो चेंजेस आएंगे ना, ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे। आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, आपने भी नहीं सोचा होगा कि ये पर्सन आपसे इतना डीप डाउन कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जीज़ में कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे और आप उनको मौका देने के बारे में सोच सकते हो। सो गाइज़, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं, जिनको लगता है कि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, यस आपका वेलकम है। चलिए फिर करते हैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म, और मैं मिलूँगी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।